हेलो एंड वेलकम बच्चों टू टाइम सीरीज के फर्स्ट क्लास में। चलो आ जाओ। एमसीक्यू पेपर है तो थोड़ा अपने को उसका कॉन्सेप्ट भी जानना पड़ेगा, नॉलेज जानना पड़ेगा, नहीं तो सीधे फॉर्मूला बताते हम। टाइम सीरीज पता है क्या होता है? व्हाट इज टाइम सीरीज? क्या होता है टाइम सीरीज? टाइम सीरीज तुम्हारे एफआरए में तो था ही ये शायद। क्या होता है टाइम सीरीज? यहाँ पे हम लोग वेरिएबल जो लेते हैं उसका वैल्यू टाइम के हिसाब से देखते हैं। लाइक थिंक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस। 2010 में अलग प्राइस था, 2011 में अलग प्राइस है, 12 में अलग प्राइस है। या तो प्राइसेस बढ़ रहा होगा या तो क्या है, घट रहा होगा। पर जो भी बात कर रहे हैं अपने साल के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, 2010, 11, 12, 13, 14 ऐसा करके। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं टाइम को लेकर तब अपने क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। लिख लो क्या है टी एस। टी एस इज एन अरेंजमेंट। लिख लो टी एस, टाइम सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन chronological order. अरेंज्ड इन chronological order। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि टाइम सीरीज में डेटा कैसे अरेंज होता है। ऑप्शन आएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑप्शन आएगा प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर मतलब प्लेस वाइज। ठीक है, तुम लोग किसमें टिक मारोगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब पता है क्या है? लाइन बाय लाइन, टाइम वाइज। टाइम वाइज व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? टाइम वाइज। ठीक है, यहां डेटा अरेंज होता है बच्चों टाइम वाइज। लाइक पहले जनवरी का डेटा आ गया, फिर फरवरी का, मार्च का, ऐसे करके। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज टाइम वाइज। एग्जाम्पल ले लो। पकड़ लो अपने को दिया है मंथ एंड दूसरा कॉलम है सेल्स। मंथ हो गया, पकड़ लो मार्च, अप्रैल, मई। और सेल्स पकड़ लो, 500 यूनिट्स हुआ था, 420 यूनिट्स हुआ था, 800 यूनिट्स हो गया। तो इस पूरे हिसाब किताब को अपने क्या बोलेंगे? टाइम सीरीज बोलेंगे। यहाँ पे कहीं टाइम का एलिमेंट दिख रहा है क्या अपने को? मंथ, मंथ हो गया टाइम यहाँ पे, और बाकी सेल्स हो गया दूसरा वेरिएबल। ठीक है, तो हमेशा टाइम सीरीज में एक टाइम एलिमेंट तो आएगा ही, साथ में या डिफरेंट वेरिएबल भी करना। ठीक है, चलो ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आ जाओ। सब देखेंगे बाबू बाद में। ये हो गया एग्जाम्पल अपना। नेक्स्ट अपने आते हैं, लिख लो टाइम सीरीज इज अ बाईवेरिएट distribution. Time series is a bivariate distribution. You know what is bivariate? बाई मतलब क्या हो गया? दो, टू। और वेरिएट मतलब क्या हो गया? वेरिएबल। वेरिएबल। तो टाइम सीरीज में हमेशा कितना वेरिएबल्स आएगा? दो वेरिएबल आएगा। यहां पे कितना वेरिएबल दिख रहा है अपने को? दो दिख रहा है। तो एक मंथ का वेरिएबल हो गया और एक क्या है? सेल्स का वेरिएबल। ठीक है, तो टाइम सीरीज हमेशा बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ब्रैकेट में लिख लो टू वेरिएबल्स। टाइम सीरीज में हमेशा दो वेरिएबल्स आएगा। एक हो जाएगा टाइम को लेकर और दूसरा हो जाएगा टाइम रिलेटेड वेरिएबल। एक हो जाएगा टाइम को लेकर, एक हो जाएगा टाइम रिलेटेड वेरिएबल। हमेशा दो वेरिएबल ही आएगा। बताओ तो इस एग्जांपल में टाइम रिलेटेड वेरिएबल कौन सा है? सेल्स। सेल्स हो गया।
सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन द मंथ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखो तो मंथ हो गया टाइम, और एग्जाम्पल के हिसाब से सेल्स हो गया टाइम रिलेटेड वेरिएबल। दिस इज इट, ठीक है। आ जाओ। तो बाईवेरिएट इस लाइन में इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रोनोलॉजिकल इस लाइन में ये इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो ढंग से ध्यान दो सब। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट तुम लोग लिख लो कॉम्पोनेंट्स, components of a time series। नेक्स्ट लिख लो components of a time series। जिन लोग किया हुआ टाइम सीरीज, भाई पता है क्या 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 कंपोनेंट्स था? वो सब आ जाएगा इसमें। कितना कंपोनेंट्स था? 4। टोटल अपना 4 कंपोनेंट्स होता है इसमें, ठीक है। आ जाओ, क्या क्या कंपोनेंट्स है लिखते हैं। कंपोनेंट्स इसके 4 हो गए, लिख लो। एक हो गया ट्रेंड, जिसको टी से डिनोट करते हैं। एक हो गया साइकिल या साइक्लिकल वेरिएशन, लिख लो। एक होता है साइक्लिकल वेरिएशन, इसको सी से डिनोट करोगे। एक होता है सीजनल वेरिएशन, इसको एस से डिनोट करोगे। और लास्ट में आता है इरेग्युलरिटी या इरेग्युलर वेरिएशन, इरेग्युलरिटी या इरेग्युलर वेरिएशन, इसको आई से डिनोट कर दोगे। टाइम सीरीज इन 4 तत्वों से बना होता है। TCSI, इसको याद ऐसे रख सकते हो तुम लोग, TCSI, टक्सी, TCSI। ट्रेंड, साइक्लिकल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन एंड इरेग्युलर वेरिएशन, ठीक है। आ जाओ, क्या क्या चीज क्या है हम लोग समझते हैं, थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा इन चीजों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ट्रेंड में आ जाओ। ट्रेंड, गाइस क्या क्या कंपोनेंट्स था? सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? ट्रेंड। याद कैसे रखेंगे अपने? टिप्सी, टिप्सी टाइगर, टक्सी, TCSI। टी फॉर ट्रेंड हो गया, सी फॉर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन या वेरिएशन, एस फॉर सीजनल वेरिएशन एंड आई इज इरेगुलरिटी, ठीक है। क्या है? आ जाओ, ट्रेंड के बारे में समझते हैं पहले आपको। तुम लोग का जैसे मीम का ट्रेंड चालू होता है, ट्रेंड में आ जाओ। ये एक लॉन्ग टर्म जनरल मूवमेंट होता है। ट्रेंड एक लॉन्ग टर्म जनरल मूवमेंट होता है। लाइक पकड़ लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस देखते हैं अगर अपने, कहां से स्टार्ट हुआ था रे? अरे राम, देखो कौन सा साल था उस वक्त, 2002 दिख रहा है अपने को। 2002 में रिलायंस का प्राइस कितना था? 53 रुपीज 2002 में, और अभी बढ़ते बढ़ते 2750 हो गया है, 2750। तो भाई बीच में तुम लोग देख रहे हो काफी फ्लक्चुएशंस भी आ रहा है, ऊंच नीच ऊपर नीचे हो रहा है, पर जनरल ट्रेंड क्या दिख रहा है अपने को? अपवर्ड जा रहा है कि नहीं? कहीं देख रहे हो कहीं नीचे भी गया था, कहीं ऊपर कहीं नीचे। कोरोना, ये कोरोना का समय था, कोरोना में ऊपर से नीचे गिरा आराम से एकदम, कोई मतलब नहीं है। पर ओवरऑल मूवमेंट क्या है इसका? अपवर्ड मूवमेंट। तो ट्रेंड अपने को ओवरऑल व्यू देता है, ठीक है ना। हो सकता है कि 6 महीना में देख रहे हो कैसे ऊपर खबर आ रहा है, 6 महीना में, 6 मंथ्स में नीचे गिरा ऊपर, नीचे गिरा ऊपर, जो भी है, पर लॉन्ग टर्म क्या दिख रहा है भैया? अपवर्ड मूवमेंट है इसका, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रेंड।
आ जाओ। ट्रेंड इज लॉन्ग टर्म जनरल मूवमेंट, और वो मूवमेंट क्या क्या हो सकता है, या तो वो अपवर्ड हो सकता है, या तो वो क्या डाउनवर्ड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। अब इसके दूसरे पॉइंट में आ जाओ। लिख लो, यूजुअली मोर देन 10-20 years। ट्रेंड तुम लोग देखते हो 10-20 साल के होराइजन, जैसे अभी आपने देखी ना रिलायंस का, 10-20 साल के होराइजन में तुम लोग ट्रेंड देखते हो, समझ में आएगा कि उस समय अपवर्ड था कि डाउनवर्ड था। ठीक है, चलो ओके। थर्ड लिख लो, इट कंप्राइजेज ऑफ 2-3 बिजनेस साइकिल्स। इट कंप्राइजेज ऑफ 2-3 बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल तुम लोग को पता है क्या होता है? ये तुम लोग पढ़ा होगा पहले, क्या ऐसे करके है। इकोनॉमी कभी भी ऊपर नहीं जाता डायरेक्टली ऐसे, इकोनॉमी हमेशा क्या है, ऊपर नीचे, पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है फिर घटता है, ऐसे होता है। लेकिन तुम लोग को पता होगा 2008 में क्राइसिस आया था एक तो, कि नहीं पता? 2008 में इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, शेयर मार्केट पर डूब गया था उस वक्त। उसके बाद वापस से हम लोग बढ़े आगे, पकड़ लो ये तो हो गया 2008, वापस से आगे बढ़े 2019 तक आगे बढ़ गए, और फिर 2020 में क्या है, कोरोना के कारण पूरा नीचे अपने क्रैश खा गए, तो वापस से नीचे आ गए 2020 में। 2008 के पहले 1999 में डॉट कॉम क्रैश आया था, उतना दरकार नहीं समझने का। पर ये चीज है कि इकोनॉमी कभी भी स्मूथली ऊपर नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज गो अप टू कम डाउन। आई हैड टू गिव यू अ करियर टू डिस्ट्रॉय इट। एमिनेम कोई फॉलो करता है यहाँ पे? एमिनेम एक जन को, मतलब एक जन को डिस किया था, एक और सिंगर को, सिंगर नहीं रैपर को ही। तो वहां पे बोला था कि तुम तो बेटा बच्चू हो मेरे सामने, अभी तुम मेरे सामने क्या करोगे, मेरे को गाली दे रहे हो तुम, हम ही तुमको करियर दिए थे, हम ही तुमको चढ़ाए थे ऊपर ताकि तुमको गिरा सके ना। बड़ा बात है, सोचो ये सब। तो वही चीज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ अपने को ऊपर नीचे जा रहा है, 2-3 बिजनेस साइकिल्स दिख रहा है यहाँ पे, सबको मिला के अपना बनता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था? साइक्लिकल। लिख लो, साइक्लिकल वेरिएशन। इसको डिनोट किससे करते थे? सी से। चलो सबसे पहला पॉइंट लिख लो, ये भी तुम लोग का लॉन्ग टर्म जनरल मूवमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पीरियोडिक मूवमेंट है। लॉन्ग टर्म पीरियोडिक मूवमेंट है, लिख लो, यूजुअली मोर देन अ ईयर। यूजुअली मोर देन अ ईयर। मोर देन अ ईयर के ब्रैकेट में लिख लो 3 से 10 साल। 3 से 10 साल में जो वेरिएशन आता है उसको अपने क्या बोलेंगे? साइक्लिकल वेरिएशन। ठीक है, थर्ड में लिख लो, इट कंप्राइजेस अ बिजनेस साइकिल। इट कंप्राइजेस अ बिजनेस साइकिल, एक बिजनेस साइकिल। लाइक ये हो गया, पकड़ लो। तो तुम लोग यहां से यहां तक वापस लौट रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन बिजनेस साइकिल बोलेंगे। इट्स साइक्लिकल वेरिएशन, पूरा वेरिएशन खा के यहाँ पे जा रहा है। ठीक है ना, उसके बाद तो एक अलग साइक्लिकल वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा को मिला के अपने क्या बोलते हैं? ट्रेंड बोलते, पूरे को मिला के। और एक एक पार्ट को अपने क्या बोलेंगे? साइक्लिकल वेरिएशन। ठीक है, ट्रेंड बताओ तो कितने साल तक का कहानी है? 10 से 20 साल। और उससे छोटा साइक्लिकल वेरिएशन है वो 3 से 10 साल के आसपास पकड़ लो। अब और छोटे लेवल में आते हैं, थर्ड क्या कंपोनेंट होगा?
सीजनल वेरिएशन, लिख लो सीजनल वेरिएशन। थर्ड कंपोनेंट इज सीजनल वेरिएशन। भैया साइक्लिकल वेरिएशन क्या था अपना? साइक्लिकल वेरिएशन था लॉन्ग टर्म पीरियोडिक मूवमेंट। ये होगा तुम लोग का शॉर्ट टर्म पीरियोडिक मूवमेंट। देखेंगे बाबू उस चीज को। शॉर्ट टर्म पीरियोडिक मूवमेंट, शॉर्ट टर्म आ गया, पीरियोडिक आ गया, सीजन आ गया। सीजन क्या होता है? ऋतु। सीजन क्या हो गया अपना? विंटर, समर वगैरह हो गया। ये सब हर साल में एक ही बार आता है, तो दिस टॉक्स अबाउट लेस देन 1 ईयर। ठीक है, सीजनल वेरिएशन में बात होगा लेस देन 1 ईयर। इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म मूवमेंट, लेस देन 1 ईयर। अपना विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया। वैसे ही अगर कोई फायर क्रैकर्स बनाता है, कोई ब्रांड, अगर कोई फर्म अगर फायर क्रैकर्स बनाता है, पटाखा बनाएगा, तो उसका बिजनेस भी क्या होगा? सीजनल होगा कि नहीं? बताओ। सीजनल ही होगा उसका। एक दिवाली के समय, एक न्यू ईयर के समय डिमांड बढ़ेगा, बाकी समय तो डिमांड सोया हुआ रहेगा, है ना। ये सबको बोलते हैं अपने सीजनल वेरिएशन। बस ठीक है, दिस इज इट। लास्ट आ जाओ एक गाइस, ये तीनों को ना अभी तक जो अपने तीनों पढ़े थे, ट्रेंड हो गया, साइक्लिकल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन, इसको अपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इतने इतने समय तक में होगा, होगा ही होगा ये। अगर आज शेयर मार्केट जो फॉलो करते हो यहाँ पे, शेयर मार्केट अगर बहुत जल्दी बहुत ऊपर पहुंच जाए, फटाफट फटाफट शेयर मार्केट आगे बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिस्ट लोग को समझ में आता है कि अब थोड़ा गिरने वाला है ये, है ना। फटाफट शेयर मार्केट ऊपर आ गया एकदम फटाफट, तो आदमी लोग को पता चल जाता है कि अब बहुत हॉट हो चुका है मार्केट, थोड़ा कूल डाउन करेगा। कूल डाउन करेगा मतलब क्या है? थोड़ा सा नीचे गिरेगा। फिर उन लोगों को पता चल जाता है कि बहुत नीचे गिर चुका है, अब क्या है, यहां से जंप मारेगा। ठीक है, तो ये पहला 3 जो अपना कंपोनेंट्स है, ये प्रेडिक्टेबल है मोटा मोटी। क्या चीज वी कैन नॉट नो फॉर श्योर? इरेग्युलर वेरिएशन वी कैन नॉट नो फॉर श्योर। किसको पता था अचानक से कोरोना आ जाएगा? किसी को नहीं पता था, है ना। किसको पता था मेरा शादी हो जाएगा? नहीं पता था। अचानक से बर्बादी स्टार्ट। तो उसी चीज को अपने क्या बोलते हैं? इरेग्युलर वेरिएशन। ये वो बर्बादी है जो कभी भी आ सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, पता है इसके बारे में, तैयार रहते हैं। इरेग्युलर वेरिएशन, सबसे पहला चीज लिख लो, ये अनफोर्सीन। अनफोर्सीन समझते हो क्या होता है? जो पहले से पता नहीं होता, देखा हुआ नहीं होता पहले से, है ना। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अनफोर्सीन, अनप्रेडिक्टेबल। ये अनफोर्सीन अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आ जाता है, सिचुएशन इन एनी रैंडम टाइम। कभी भी कुछ भी अलग सा चीज अगर हो, तो उसको हम लोग बोल देंगे इरेग्युलर वेरिएशन। जैसे कोरोना इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, चलो ओके, लिख लो, इट क्रिएट्स शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। हाँ, 10-20 साल के हिसाब से शॉर्ट टर्म है, क्योंकि देखो तुम रिलायंस का शेयर देखा ना अभी, देखो अब समझ में भी नहीं आ रहा है कोरोना कहाँ था। शेयर प्राइस देख के समझ में आ रहा है कोरोना कहाँ रहा होगा, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म इंपैक्ट था उसका। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे रिलायंस का, ऑनलाइन वालों को भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोरोना स्टार्ट हुआ था अपना, देख रहे हैं 17 जनवरी 2020 से घट घट के प्राइसेस कितना लो लेवल में आ गया था, पर उसके बाद वापस से तो बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो क्या ओवरऑल ट्रेंड में फर्क पड़ा है क्या? नहीं, तुम एक बार नीचे गिरे हो ताकि बाद में और उठ पाओ, है कि नहीं? वही चीज है। तो इसका शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशन ही होगा।
It creates short-term fluctuations, but no what? लॉन्ग टर्म में क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क नहीं पड़ेगा, बट नो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, बट नो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स। थर्ड में इसका एग्जांपल लिख लेते हैं अपने। कोरोना बहुत बोल रही है, अब और कुछ एग्जांपल दो तुम लोग। ठीक है, बोल सकते हैं। बाप रे बाप, पूरा एग्जांपल लेके बता रही है। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? बाढ़ आ गया, ड्रॉट आ गया, अर्थक्वेक, ये सब चीज जो है अभी तो कहीं एक्सीडेंट वो कुछ ना कुछ होता रहता है, सब बिन बुलाए मेहमान। ये तो पूरा पानी लेके आता है अपने साथ और ये पूरा पानी सोख लेता है। बर्बाद कर दी। हाँ, और लिख लो नेक्स्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस। चलो ओके, सो ये हो गया भैया सारे कंपोनेंट्स का बात। एमसीक्यू के लिए कितना कुछ जानना पड़ता है सोचो, नहीं तो सीधे अपने फॉर्मूला लिखते हैं। चलो ओके, बताओ भाई कितना वेरिएबल्स होता है टाइम सीरीज में? दो वेरिएबल होता है। वेरिएबल वेरिएबल दो होता है। पहला वेरिएबल हमेशा क्या होगा? हमेशा टाइम होगा, चाहे डे हो सकता है, चाहे घंटा हो सकता है, यानी आर हो सकता है, मंथ, ईयर, कुछ भी। और दूसरा वेरिएबल इज अ टाइम रिलेटेड वेरिएबल, इट विल डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या आता है? कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स याद कैसे रखोगे तुम लोग? टक्सी, TCSI, T फॉर ट्रेंड, C फॉर साइक्लिकल वेरिएशन, S फॉर सीजनल वेरिएशन एंड I फॉर इरेगुलरिटी। ठीक है, चलो ओके। लास्ट एक मॉडल्स को हम लोग, मतलब मैथमेटिकल मॉडल्स को हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग घुसेंगे फॉर्मूला की तरफ। मॉडल बोले तो इसके चेहरे में ऐसे ही आ रहा था कि पता नहीं भैया गूगल में क्या दिखाएंगे हम। आओ चलो मॉडल्स को देखते हैं। कितना मैथ पढ़ना है आपको? लिख लो, दो टाइप का मॉडल होता है। ठीक है, एक होता है एडिटिव मॉडल, नहीं, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एक देसी एक विदेशी, एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। बड़ा इजी है ये चीज। एडिटिव मॉडल में क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। मतलब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T प्लस C प्लस S प्लस I। एडिटिव मॉडल में क्या होगा? जो अपना था ना वो टाइम रिलेटेड वेरिएबल, उसका वैल्यू इज सिंपली व्हाट? सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, वही मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होगा? लिख लो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, क्या हो जाएगा इसमें? सब इंटू हो जाएगा, T इंटू C इंटू S इंटू I। ये हो गया पहला पहला पॉइंट इनका। दूसरे पॉइंट में आओ, दूसरे पॉइंट में लिख लो, एडिटिव का बात कर रहे हैं। ठीक है, दी कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट of each other. The components are independent of each other. इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? चारों कंपोनेंट्स जो है वो क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं क्या? नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, चारों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा? डिपेंडेंट। The components are dependent on
each other. गाइस तुम लोग को क्या लगता है, कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं कि डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर? सोचो। जनरली डिपेंडेंट ही होता है, जनरली डिपेंडेंट ही होगा। अगर सीजनली काम अच्छा होगा तो साइक्लिकल वाइज काम अच्छा होगा, तो ट्रेंड भी क्या है, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड? अपवर्ड ही होगा। ठीक है, अगर तुम सीजनली काम खराब कर रहे हो, तुम्हारा लॉस ही लॉस होते जा रहा है, तो ट्रेंड भी क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है ना? तो दोनों में से रियल लाइफ में ये एडिटिव मॉडल सिंपल है, पर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या है, रियलिस्टिक है। एडिटिव मॉडल सिंपल है, बस ऐड ही करना है सब चीजों को, पर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल रियलिस्टिक है, क्योंकि कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एमसीक्यू में आएगा ये चीज, हाँ, इससे कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है बस। ठीक है ना? नहीं तो एक एक मार्क, दो मार्क करके कटता जाएगा फालतू का। चलो खत्म ये चीज। अब फाइनली अपने घुस सकते हैं सम्स में, यानी मेथड्स में। ठीक है, चलो ओके। तो अभी तक तीन चीज का विशेष करके ध्यान दिए अपने। पहला था व्हाट इज टाइम सीरीज, दूसरा आपने क्या पढ़े, कंपोनेंट्स के पहले वेरिएबल्स पढ़े, बाइवेरिएट होता है, फिर कंपोनेंट्स पढ़े, एंड लास्ट में आपने क्या देखे, मॉडल्स को। अब लिख लो, जो मैथमेटिकल पार्ट है उसमें आएंगे, लिख लो मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड याद है ना क्या था? लॉन्ग टर्म था एकदम, 10 से 20 साल वाला। मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, टी। ट्रेंड को निकालने का अपने पास दो मेथड्स रहेगा। पहला मेथड है मूविंग एवरेजेस। पहला है मूविंग एवरेजेस। ये जिन लोग आईएससी में मैथ्स लिए थे 11 या 12 में, उनके यहां था। अरे बाबा, याद नहीं है ना? 11 में था ये मूविंग एवरेजेस, सेक्शन सी। क्या यहाँ पे सब सीबीएसई का है? अच्छा, एचवीएम। तुम? ओ अच्छा, हाँ तुम भी तो एचवीएम की थी। ठीक है, तो पूरा नया ही है, आओ देखते हैं, भूल जाओ जो बताए हम। लेट्स मूव इट। मूविंग एवरेजेस, और दूसरा लिख लो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। दूसरा लिख लो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। इसमें तीन पार्ट अपने देखेंगे, तीन फॉर्मूला अपने देखेंगे। एक लिख लो लीनियर, एक लिख लो क्वाड्रेटिक, और एक लिख लो एक्सपोनेंशियल। तो टीसीएसआई का जो टी है, ट्रेंड है, ट्रेंड को मेजर करने का अपना दो मेन तरीका है, मूविंग एवरेजेस एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में तीन सिमिलर फॉर्मूला रहेगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल बोल के। ठीक है, आज का हमारा फोकस किस पे, पूरा मूविंग एवरेजेस पे। ठीक है, पूरा अपने आज देखेंगे मूविंग एवरेजेस को। चलो आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं। मैं पीडीएफ भी पर ग्रुप में भेज देता हूं, इसका जो इनकम्प्लीट पीडीएफ है, सब ध्यान देना। और ऑनलाइन वालों, आप लोगों को यहां तक जो कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया है तो अंगूठा दिखा दो, यस लिख दो, बोल दो फटाफट, शो मी अ थम्स अप, या यस लिख दो, बोल दो फटाफट। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ठीक है। आई क्लाउड, ये पीडीएफ इनकम्प्लीट है। निकिता, तुम यश की आईडी से आज पढ़ाई कर रही हो, गुड। अरे सर, वो उसका नाम चेंज ही, वो पता नहीं क्या कर दिया, वो चेंज ही नहीं हो रहा है उसका नाम। चलो कोई बात नहीं है। क्या है तुम लोग का टाइम सीरीज? अरे कहाँ गया रे?
डर गया रे। आ तो ये तो रहा। भेज दिए। ठीक है आओ। तो पहले अपने, अभी दरकार नहीं है मटेरियल का, पहले अपने समझते मूविंग एवरेज क्या है। चलो आ जाओ बच्चों, ध्यान देते हैं मूविंग एवरेज में। बोलो एवरेज का मतलब पता है कि नहीं तुम लोग को? एवरेज क्या होता है? मीन मीडियन मोड क्या होता है एवरेज? मीन होता है। एवरेज इज सिंपली मीन। एवरेज मतलब क्या है? जितने भी लोग हैं उनके पकड़ लो एज को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, है ना। आज पकड़ लो 5 जन है, 5 जन का अपना खुद का वेट है, तो पांचों के वेट को क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय कितना करेंगे? 5, बिकॉज 5 पीपल आते हैं, तो उससे अपना एवरेज निकल जाएगा। एवरेज इज नथिंग बट मीन, जोड़ दो उसके साथ मूविंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा मीन जो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है आ से आ तक, वो तो वो मूव हो गया, मूव। ठीक है आओ। मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो गया? ऐसा एवरेज जो स्टैटिक नहीं है, जो मूव करते जा रहा है। अपने एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देख लो क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पकड़ लो अपने को 5 साल दिया है, 2012, 2013, 14, 15, 16। ठीक है बढ़िया, 5 साल दे दिया। और पांचों सालों का हम लोग को सेल्स दिया है 20, 40, 30, 60, 50। ये 5 साल का सेल्स हो गया। चलो बढ़िया। ओके, तो ये अपना ईयर हो गया, ये सेल्स हो गया। हम लोग को बोल रहा है 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालने। एवरेज नहीं, क्या बोल रहा है? 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालने। तो क्या करोगे समझना, पहले तो कितना साल लेंगे हम लोग? 3 साल लेंगे। 3 साल, 3 ईयर बोला ना, 3 साल लेंगे। तो ये 3 साल का वैल्यूज जो है इसका मीन निकालो। चलो हाँ, ये 3 साल का एवरेज निकालो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 90 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 30। तो इसका एवरेज कितना निकल गया? 30। उसको लिखेंगे हम लोग कहा? इन तीनों के बीच में लिखते हैं हम लोग आंसर। इन तीनों के बीच में मतलब किसके अगेंस्ट लिख लोगे? 40 के अगेंस्ट लिख लेंगे हम। ये हो गया मूविंग एवरेजेस का। हमेशा जो भी आंसर आएगा ना, उसको हमेशा बीच में लिखना है, क्योंकि तुम इन तीनों का आंसर निकाले हो। तो बताओ तो कौन से साल के अगेंस्ट लिखोगे? 2013 के अगेंस्ट लिख लिया हम लोग, ठीक है। अब एवरेज को मूव करते हैं, चलो 1 साल आगे बढ़ाते हैं। तो अब तुम लोग किसको किसको लोगे? 40, 30, 60 को ले लोगे। इसको बोलते मूव कर। एक एक करके एक एक साल आगे बढ़ाते जाओ। अब इन तीनों का तुम लोग एवरेज निकालो। चलो 60, 100, 130, 130 बाई 3, 43.33, ऐसा कुछ आएगा। 43.33 आएगा। तो इन तीनों का एवरेज आ गया 43.33। बताओ तो किस साल के अगेंस्ट लिखोगे? 2014 के अगेंस्ट लिखेंगे, बिकॉज इन तीनों के बीच में 2014 आ रहा है। तो इसका एवरेज हो गया 43.33। बस आंसर आ गया कि खत्म? क्या फिर एक और नीचे गिराओगे। अब किसको किसको पकड़ना अपने को? हाँ, 14, 15, 16 वाले सालों को ले लेंगे, इन तीनों का एवरेज निकालो। 90 प्लस 50, 140, 140 बाई 3 कर लो। 46.66।
बस आ गया, खत्म। और निकल सकता है क्या 3 साल का मूविंग एवरेज? और तो निकल नहीं सकता, बिकॉज वी हैव रन आउट ऑफ ईयर्स। तो बस यही चीज करना है, दिस इज इट। ये तीनों आंसर है इसका। दिस रिमाइंड्स मी स्ट्रांगली ऑफ CBIN। रिमेंबर CBIN क्या था? इंडेक्स नंबर में था कुछ, फुल फॉर्म क्या था याद है? चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो वहां भी हर साल का अपने इंडेक्स नंबर निकालते थे। तो वैसे यहां तुम लोग मूविंग एवरेज निकाल लोगे, खत्म। ठीक है, और निक समझ में आएंगे? तान्या क्लियर है? कुछ भी लिख लो यार, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी लिख लो। तो ये हो गया मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट। आओ, तुम लोग के एग्जाम में कितना कितना साल का मूविंग एवरेज आ सकता है? या 3 या 4 या 5 ऐसे करके। और इन तीनों में इजी क्या क्या निकालना है? थर्ड और फिफ्थ। बिकॉज थर्ड और फिफ्थ ऑड नंबर्स हो गया। ऑड नंबर्स का जो भी आंसर है वो बीच वाले साल में डाल सकते हैं हम लोग। पर जब इवन नंबर्स है, पकड़ लो, इन चारों का तुम लोग निकालता अगर, तब उसका आंसर कहां घुस आता? 13-14 के बीच के आसपास, कि बीच नहीं, बीच के आसपास तो 13-14 ही दिख रहा है। तो 4 साल वाले केस में अगर निकालते हम लोग, तो इसका आंसर कहां लिखते? 13-14 के बीच में। थोड़ा टेंशन होता, उसमें और भी कुछ काम करना पड़ेगा आगे, जो हम लोग जानेंगे। बताओ इन तीनों में इजी कौन कौन सा है निकालना? थर्ड और फिफ्थ, बिकॉज ये क्या नंबर्स है? ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो तुम लोग बेटा तरीका लिख लो, इसका तरीका लिख लो, फिर अपने सम्स के थ्रू पूरा क्लियर होंगे। अगर 3 ईयर MA निकालने बोले, तो सबसे पहले निकालना होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। पहले तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे ना हम लोग, डिवाइड बाई 3 करना होगा। इसका आंसर बताओ किसके अगेंस्ट लिखोगे? सेकंड वाले के अगेंस्ट लिख लोगे इसका आंसर। ठीक है, आओ नेक्स्ट मूविंग एवरेज निकालोगे, किसको किसको ऐड करोगे? हाँ, x2 प्लस x3 प्लस x4 को ऐड करोगे, अगेन डिवाइड बाई। इसका आंसर जो है वो x3 के बाजू में आ जाए। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। चलो ओके, नेक्स्ट आ जाओ 5 ईयर मूविंग एवरेज में। ये सभी अपना फॉर्मूला है, ठीक है ना? बेसिकली इसमें फॉर्मूला नहीं है, कुछ समझने का चीज है। 5 ईयर मूविंग एवरेज कितना साल लेना है? 5 साल। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाई 5। तो पहला 5 साल का वैल्यूज को ऐड कर लोगे, आंसर आ जाएगा उसके बीच में x3। वैसे एक और लिख लेते हैं। अब मूव करते इस एवरेज को, किसको त्याग दोगे? x1 को, किसको पाने के लिए? x6 को। बोलते ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमेशा आगे की सोचो, हटाओ स्कूल वाली को, हटाओ, अब कॉलेज वाली के बारे में सोचो। तो अब x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बाई 5। अब इसका आंसर आ जाएगा x4 के अगेंस्ट। बस ये चीज हो गया। अब लास्ट तुम लोग का आ सकता है 4 ईयर मूविंग एवरेज। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसी को अपने को ढंग से समझना होगा। मैक्सिमम यही आएगा, माने ये डिफिकल्टी लेवल इसी का है जो है। बाकी 3 और 5 ईयर तो बहुत सकते दूध भात है, मेहनत करना है बस, वो चीज है। 4 ईयर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या क्या ऐड करोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4 कर दोगे। इसका आंसर कहां स्टोर होगा? हाँ, इसका आंसर यहां पे कहीं स्टोर होगा, यहां पे कहीं स्टोर होगा इसका आंसर। x2 और x3 के बीच में कहीं स्टोर होगा। पर वहां तक काम खत्म नहीं होगा।
एज यू विल सी, हम लोग लेटर ऑन इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेटर ऑन ट्रांसलेट ऑन अ ईयर। कोई काला जादू करेंगे हम लोग और देखेंगे कि ये जो जवाब हम लोग का 2 सालों के बीच में आता था वो 1 ही साल के ऊपर आएगा। वो हम अपने अपने समझेंगे वो चीज, ठीक है ना। वैसे ही एक और अगर मूविंग एवरेज निकालने बोले इसमें क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाई 4, और इसका आंसर 3 या 4 के बीच में आएगा। तो ऐसा मतलब तुम चीज प्लस करके ऐसा कुछ करेंगे। ऐसे आओ चलो अब निकाल लो मटेरियल, एवरीबॉडी टेक आउट द मटेरियल एंड लेट्स बिगिन विद इट। आ जाओ। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ 1। Using moving average method, calculate 3 yearly moving averages from the data. लिख लो ईयर, लिख लो परसेंट ऑफ इंश्योर्ड पीपल, मतलब परसेंट ऑफ, लिख ही लो इसको फिर, और क्या, इंश्योर्ड पीपल। हाँ, तो 2005 से 2013 है। और गाइस ट्राई क्या करो, यू हैव अ प्रॉपर कैलकुलेटर विथ यू। फोन में इतना फटाफट नहीं होता है, कैलकुलेटर सब लेके आया करो, स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो। मोबाइल फोन से कितना हो जाएगा, 2006, 2007, 2000, ये अलाउ नहीं करेगा, फाइनेंशियल कैलकुलेटर हो गया। देखो तुम रिस्क ले सकता है, तुम छोटा मोटा कैलकुलेटर ले जाओ, इसको भी साथ में ले जाना। अगर ये पकड़ लेगा तो उसको यूज कर लेना। हाँ वही है, ये सबसे बढ़िया कैलकुलेटर है ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर जो है। पूरा एनसीआर डालते जाओ। नहीं पढ़ने का दरकार कैसे नहीं है, वो बोलो उसका कैलकुलेशन का दरकार नहीं है। किसी का टुंग टुंग बज रहा है फोन, नोटिफिकेशन बहुत आ रहा है, बहुत पॉपुलर हो, समझ रहे हैं, बंद कर दो उसको। वैल्यूज लिखते जाओ, 11.3, 13.0। कॉलेज से नोटिस मिला क्या कब से एग्जाम स्टार्ट होगा यूनिवर्सिटी? नहीं सुनने में आया ना। वैलेंटाइंस डे अच्छे से बीतेगा, चिंता मत करो, उसके बाद पढ़ाई में लग जाना सब। शानिया सोच रही है अरे यार मेरा क्या होगा, तो ऐसा ही मुंह बना हुआ था तुम्हारा। अच्छा आओ निकालते हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज। बच्चों कॉलम्स क्या क्या बनेगा समझ लो। पहला कॉलम बनेगा 3 ईयर टोटल, फिर बनेगा 3 ईयर मूविंग एवरेज। 3 ईयर टोटल मतलब क्या हो गया, तुम लोग डिवाइड बाय 3 नहीं करोगे, बस टोटल 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 निकाल के बैठ जाना वहां पे। जैसे इन तीनों का टोटल निकालते अगर, हाँ दिखाना नहीं पड़ेगा पर, हाँ कर सकते हैं कैसे भी। 38.8, इन तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है अपना, 38.8। फिर तुम लोग इसको ऐड करोगे, ठीक है, सब करते जाओ अपना अपना। तुम चमकाया अपना फाइनेंशियल कैलकुलेटर, हम चमकाएंगे अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर ऐसा है, 1000 रुपए में लिए थे हम, और अभी इसका दाम हो गया 3000 रुपया। सोचो, अपने कॉलेज में लिए थे 1000 रुपया में, अब 3000 में बिकता है।
तो गोल्ड हो गया। मन में है विश्वास। देख लो सबका यही आया है कि नहीं। 3 ईयर मूविंग एवरेजेस, आंसर भी तो दिया वही है। 19.8, 21.6, 24.2, बस हो गया। बिंदास। दो लिया करो, बेटर रहेगा। एक भी ले सकते हो पर दो इज द बेस्ट थिंग। चलो ओके गाइस, आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां पे क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट 3 days मूविंग एवरेजेस। इट्स द सेम थिंग ओनली। 3 ईयर अपने पढ़े हैं क्योंकि ईयर दिया हुआ था, 3 days में क्या होगा, डेज दिया हुआ रहेगा, सेम ही चीज है पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ सब। ऑनलाइन वालों कहीं भी डाउट हो प्लीज मेरे को बताना। Find the trend for the following series using a 3 year weighted moving average है ये। weighted moving average with weights 1 2 का 1। आओ ठीक है, पहले ईयर और वैल्यूज जो है लिख लो। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन हो ऑड हो से क्या मतलब है, अपने को तो 3 ईयर निकालना है। ईयर वैल्यूज 1 से 7 तक, 1 2 3 4 वैल्यूज 2 4 5 7। चलो बढ़िया गाइस, ये नॉर्मल नहीं है अपना मूविंग एवरेज, ये वेटेड मूविंग एवरेज है। यहाँ पे वेट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे चीज को समझना जरूरी है क्या है। ठीक है, क्या क्या कॉलम्स बनेगा अपना, पहले क्या बनाओगे, 3 ईयर टोटल बनाओगे, थोड़े दूरी में लिख देना लास्ट में, फिर
क्या है? 3-year मूविंग एवरेज। ठीक है, क्यों थोड़े दूरी में कॉलम बनवा रहे हैं? वेट को अपने को जोड़ना है साथ में। कैसे जोड़ोगे देखो, आओ। हमेशा वेट्स किस हिसाब से रहेगा? यहाँ पे 1:1 लिखा हुआ है ना, 1:1 के हिसाब से रहेगा। इसका मतलब पहले वैल्यू को 1 इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, दूसरे वैल्यू को 2 इंपॉर्टेंस, और तीसरे वैल्यू को 1 इंपॉर्टेंस दिया हुआ रहेगा। तो तुम लोग कैसे टोटल निकालोगे इस बार? और आंसर कहां लिखना है? सेकंड वाले में। तो तुम लोग 2 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 1 करके चलो। नॉर्मली अपने क्या करते थे गाइस? नॉर्मली अपने इन सबको ऐड करते थे ना, तीनों वैल्यूज को ऐड करते थे। पर यहाँ पे वेट्स दिया हुआ है, तो पहले सबको उसके वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐड करोगे। तो इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा? 8, 9, 10, 15। एक और चीज देख लो तब क्लियर हो जाएगा। अब किसको हटाना है यहां से? अपने को 2 को हटाना है, 7 को लेना है, मतलब 4, 5, 7। अब तुम लोग को पता है 4 का वेट क्या होगा? 1 होगा 4 का वेट, 5 का वेट 2, 7 का वेट 1। देखो हो जाएगा फिर ये। हमेशा पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 1 वेट रहेगा। हाँ लिखते जाओ, 4 × 1, 5 × 2। जिसको समझ नहीं आए प्लीज पूछना। याद रखो आंसर हमेशा तीनों सालों के बीच में आएगा। ट्वेंटी, 33, 41। लामरा, इसके आगे बढ़ गई तुम, है ना? नहीं, यहीं तक की हो। सर हाँ बोलो। और मेरे को ये वेट वाला चीज समझ में नहीं आया, 1:1 कैसे, मतलब मेरे को ऐसे क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि वेट्स लेंगे अपने, क्या 1:1। सर बट फिर वो मतलब चेंज हो रहा है ये तो। हाँ, इसका देखो, इस वेट का मतलब क्या है कि तुम जो भी पहला साल लोगी उसका वेट 1 होगा, कोई भी दूसरा साल लोगी 2 वेट होगा, और तीसरा साल का वेट हमेशा 1 होगा। जैसे पकड़ लो तुम, निकिता 5, 7, 8 ले रहे हैं अपने, ठीक है ना? हाँ सर। तो 5 का वेट तुम क्या पकड़ोगी फिर? 1, 7 का, 2, 8 का, 1। तो वही अपने लिए यहाँ पे। तो ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है ऐसा वेट ये मतलब? भगवान, उसका हम एक अलग क्लास रखेंगे, मोटिवेशनल क्लास। ये वाला तुम अभी कर लो। ठीक है सर। अरे एक तो बुक प्री ऑर्डर करने वाले थे हम, हाँ, अच्छा हुआ याद दिला दिए। एक बुक मेरे को प्री ऑर्डर करना है अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। मेरे कार्ट में पड़ा भी होगा क्या शायद? हाँ ये रहा, देखो कार्ट में पड़ा है मेरे। ये देखो तुम लोग के लिए स्पेशल बुक खरीद के सुनाएंगे तुम लोग को हम। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मैथ्स। 5, 6 साल, 7 साल होने वाला है इस मार्च में मेरे को। 7 साल से हम सुनते आ रहे हैं, भैया मैथ्स का ये चीज कहाँ काम आएगा, वो चीज कहाँ काम आएगा। अब सबका बोलती बंद करेंगे हम। ये बुक हम पढ़ेंगे और सबको बताएंगे फिर मैथ्स कहाँ कहाँ काम आता है। आई हैव टू प्री ऑर्डर दिस। हाँ याद आया मेरे को। बाप रे बाप। निकिता तुम ये पूछ रही थी कि कहाँ काम आएगा ये, कि तुम तरीका समझ रही थी कैसे होगा? हाँ सर, तरीका ही समझ। तरीका समझ में आ गया? हाँ हाँ। नेक्स्ट टाइम 7, 8, 10 को पकड़ोगी तो 7 का 1 हो जाएगा, 8 का 2, 10 का 1, वैसे करके।
अब डिवाइड वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है. यू वोंट डिवाइड इट बाई 3. और 4 से होगा डिवाइड, बिकॉज अब वेट्स क्या है, ऐड करके देखो, वेट्स 4 आ रहा है, वेट्स 4 आ रहा है, तो इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो. यहां पे ऊपर में लिख लो डिवाइड बाई 4, ताकि याद रहे एग्जाम में. स्टूडेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू ओवरलुक दिस, कि अच्छा भैया तो बताए थे ऐसे इनटू होगा, पर भैया तो ये भी बताए थे ना कि डिवाइड बाई 3 नहीं होगा. यहाँ पे सारे वेट्स को ऐड करके 4 आ रहा है, तो इस बार सबको 4 से डिवाइड करोगे, ना कि 3 से. वेट्स ऐड होके 4 आ रहा है ना तुम्हारा. देखो पहले क्या था, पहले हम लोग जब अनवेटेड चीज था अपना, तुम इस तीनों को ऐड कर रही थी, तो बेसिकली तुम क्या कर रही थी, तीनों को सेम इंपॉर्टेंस दे रही थी, सबको 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करके कर रही थी. तो टोटल वेट कितना था, 3 ही था. वैसे यहां पे टोटल वेट 3 नहीं है, 4 है. ठीक है ना. ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए पूछना. 8.25 और 10.25. चलो ये हो गया 3 ईयर मूविंग एवरेज. ठीक है, मतलब 5 साल के बाद कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. सब आएगा उसमें. 5 साल के बाद कुछ चेंज करने तमन्ना क्लियर है भैया, स्मृति? की. ओके, नेक्स्ट तुम लोग आ सकता है. देखो तुम लोग का 5 इयर्स में अपने आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स. एक बार क्वेश्चन नंबर 5 समझो सब क्या है. आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखो बस क्या है, माइट भी अपने नहीं करे. 5 देखो, 5 में तो बोला डिटर्मिन द पीरियड. Determine the period of the moving average for the following data and calculate the moving average for the period. यहां पे एक मेजर चीज मिसिंग है. क्या मिसिंग है? अपने को दिया ही नहीं है कि 3 ईयर करना है कि भैया 4 ईयर की 5 ईयर. वही तो पहले डिटरमिन करने बोल रहे हैं अपने को, कि डिटरमिन करो. क्या लगता है 3 साल करेंगे, 4 साल की, 5 साल? तो डेटा को देख के समझना होगा तुम लोग को वो चीज. अब बोलेगा भैया डेटा को देख के कैसे समझे? डेटा को देखकर समझो तुम लोग. 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर. देखो तो कहीं कुछ पीरियोडिसिटी हो रहा है क्या डेटा में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखो तुम पहला 3 पकड़ते हो, पहला 3 वैल्यूज पकड़ते हो, क्या थर्ड में हाईएस्ट दिख रहा है क्या? नहीं. पहले 3, अगर पहला 3 पकड़ते हो तो थर्ड में हाईएस्ट नहीं दिख रहा है. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ देखते हो, क्या सिक्स्थ में हाईएस्ट दिख रहा है? नहीं. तो थर्ड वाले में दिख रहा है क्या? नहीं. सिक्स्थ वाले में दिख रहा है क्या? नहीं. 7th 8th 9th देखो, 7th 8th 9th का जो वैल्यूज ले रहे हो उसमें 9th में हाईएस्ट दिख रहा है. ठीक है, पर थर्ड और सिक्स्थ में हाईएस्ट नहीं दिख रहा था. 9th में हाईएस्ट दिख रहा हो, नहीं होगा. 3 ईयर का नहीं होगा. 4 ईयर के हिसाब से बात करते आ जाओ. पहला 4 साल देखो, पहला 4 साल का डेटा, क्या फोर्थ का हाईएस्ट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलो बढ़िया. फिर 5th 6th 7th 8th देखो, क्या 8th का हाईएस्ट दिख रहा है? नहीं. किसका हाईएस्ट है इनफैक्ट इसमें? 5th का. तो नहीं होगा ये चीज. ठीक है. 9th 10th 11th 12th में 12th का हाईएस्ट तो नहीं दिख रहा है. तो 4 साल का भी पीरियोडिसिटी नहीं है इसमें. अब 5 साल का देखते हैं. चलो आई होप 5 साल में हो जाए. तो 1 to 5 में आओ. 1 to 5 में हाईएस्ट कहां दिख रहा है? आई शाबाश. 6 7 8 9 10th 10 दिख रहा है हाईएस्ट. ओह दारुंदा. 11 12 13 14 15 हाईएस्ट दिख रहा है किसमें? 15th में. इसका मतलब पीरियोडिसिटी आ रहा है. हर 5 साल में ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने, कि हर 5 साल में क्या हो रहा है? पीक जा रहा है, पीक. सो यस, इसको तुम लोग करोगे किस हिसाब से? 5 ईयरली मूविंग एवरेज के हिसाब से. ठीक है ना. तो इसमें ऐसे समझना पड़ेगा तुम लोग को. तो 5th में हिंट लिख लो बस, कि हम लोग को निकालना क्या है? 5 ईयर मूविंग एवरेज.
तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था इसमें, डिटर्मिन द पीरियड ऑफ द मूविंग एवरेज, क्या आ जाएगा वो 5 years। कैसे समझे, समझ में आया?